बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों आज के इस सेशन में प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न संख्या 10 से लेकर के प्रश्न संख्या 14 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10 का पहला है ये, और इसको अपन हल करते हैं। निम्न रेखा युग्म के बीच का कोण निकालना है। दो रेखाएं हमारे पास दी हुई है और उनके बीच का हमें कोण निकालना है। तो देखिएगा, पहले तो दो रेखाओं के बीच का कोण, वो फॉर्मूला हम जानते हैं, कोस थीटा इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर का परिमाण b2 वेक्टर का परिमाण, और ये मोड होता है, इसके बराबर होता है। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। अब b1 वेक्टर b2 वेक्टर पता करना है और उसके लिए ये समीकरण दे रखे हैं। इन समीकरण से अपन तुलना कर लेते हैं। इसको देते हैं इक्वेशन 1 और इसको 2। तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि सदिश समीकरण वो होता है r वेक्टर इज इक्वल टू a1 स्थिति सदिश प्लस लैम्डा b1 स्थिति सदिश। इसी प्रकार दूसरी रेखा के लिए अपन मान लेते हैं a2 स्थिति सदिश प्लस म्यू b2 वेक्टर। तो यहां से अपन तुलना करके b1 और b2 का मान मिल जाएगा हमें। समीकरण 1 और 3 से तुलना करेंगे तो b1 वेक्टर मिलेगा। ऐसे ही 2 और 4 से तुलना करेंगे तो हमें b2 वेक्टर मिल जाएगा। तो अपन यहां से तुलना कर लेते हैं। देखिएगा, तुलना से समीकरण 1 व 3 की, इसलिए b1 वेक्टर इज इक्वल टू, तो b1 वेक्टर यहां से मिलेगा 3i प्लस 2j प्लस 6k। इससे तुलना इसे करेंगे तो ये क्या है, a1 स्थिति सदिश, ये लेमडा, और ये क्या हो जाएगा b1 वेक्टर। तो b1 वेक्टर इक्वल टू यहां पे लिख देते हैं 2i कैप 3i कैप, तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ऐसे ही b2 वेक्टर इज इक्वल टू, तो b2 के लिए अपन समीकरण 2 व 4 की तुलना करते हैं। समीकरण 2 व 4 की तुलना कर लेते हैं। तो ये अपने पास समीकरण 2 और ये 4, तो b2 वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 2k। तो यहाँ लिख देते हैं i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। 3 2 6 ये क्या है, b वेक्टर के दिक् अनुपात। इसी प्रकार दूसरी रेखा जो b2 वेक्टर है उसके दिक् अनुपात 1 2 और 2। तो बच्चों फॉर्मूला है कोस थीटा इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर का परिमाण b2 वेक्टर का परिमाण, और ये मोड होता है। तो ये मान यहाँ पे रख देते हैं। इसलिए कोस थीटा इक्वल टू b1 वेक्टर, तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट b2 वेक्टर का मान यहाँ से i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन b1 वेक्टर का परिमाण निकालना है। तो इसका परिमाण निकाल लेते हैं, अर्थात a1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरी रेखा, दूसरा स्थिति सदिश b2 वेक्टर है, उसके दिक् अनुपातों का योग करते हैं वर्ग करके। तो देखिएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसलिए कोस थीटा इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा 3 इंटू 1, तो 3 i डॉट आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और i डॉट जे 0। ऐसे ही i डॉट के वो 0, तो वो लेना नहीं है। तो हमें i डॉट आई, तो यार उसका मान 1 होता है, तो 3 इंटू 1 तो 3। इसी प्रकार ये j डॉट जे ये किसके बराबर होगा, ये भी 1 के बराबर होगा, तो 2 इंटू 2 तो 4। इसी प्रकार से 6 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 12 अपॉन यहाँ पे 9 प्लस 4 प्लस 36 का अंडर रूट, यहाँ पे 1 प्लस 4 प्लस 4 का मोड। इसलिए
कोस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे तो अपने पास हो जाएगा 19 और यहाँ पे देखो 40 49, तो 49 का अंडर रूट और यहाँ पे 9 का अंडर रूट, तो बच्चों 19/7 इंटू 3। इसलिए कोस थीटा इक्वल टू 19/21। हमें थीटा निकालना है तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 19/21 और यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं 10 का 2 सेकंड पार्ट। देखिएगा यहाँ पे भी हमें दो रेखा दी हुई है सदिश रूप में और उनके बीच का कोण थीटा निकालना है। यहाँ पे भी हमें कंपेयर करते हैं तो देखो b1 वेक्टर का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। इसी प्रकार b2 सदिश, इसका मान यहाँ से 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। फॉर्मूला लिख देते हैं अपने यहाँ पे, इसलिए कोस थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर का परिमाण b2 वेक्टर का परिमाण का मोड। b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का मान यहाँ से रख देते हैं, इसलिए कोस थीटा इक्वल टू i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप डॉट b2 वेक्टर 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप अपॉन b1 वेक्टर का परिमाण निकालते हैं, अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। इसी प्रकार से इसका निकाल लेते हैं परिमाण b2 वेक्टर का, तो देखिएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। देखिएगा डॉट प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पे तो i डॉट i 1 तो 3 इंटू 1 तो 3, यहाँ पे j डॉट j 1 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 5 5 1 जा 5, ऐसे ये माइनस माइनस प्लस k डॉट k 1 और 4 इंटू 2 तो 8 लिख देते हैं यहाँ पे अपॉन 1 प्लस 4 का अंडर रूट। ऐसे यहाँ पे देखिएगा 9 प्लस 25 प्लस 16 कोस थीटा, इसलिए कोस थीटा इक्वल टू यहाँ पे देखिए 16 अपॉन यहाँ पे अपने पास में अंडर रूट 6 और यहाँ पे देखिएगा ये अपने पास में प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 25 और 25 50, तो यहाँ पे अंडर रूट 50। तो देखिएगा कोस थीटा इक्वल टू 16 अपॉन, इसको अपन लिख सकते हैं 5√2 और यहाँ पे √6 और इसको भी सोल्व करते हैं तो 16 अपॉन 5√12 और √12 को भी 4 इंटू 3 लिखेंगे, 4 को अपन वर्गमूल से बाहर लाएंगे तो 2 हो जाएगा, इसलिए कोस थीटा इज इक्वल टू 16 अपॉन 10, 2 आएगा बाहर तो यहाँ से लिख देंगे इसको 5 इंटू 2 रूट यहाँ पे बचेगा 3 इज इक्वल टू 16 अपॉन 10√3। अब देखिएगा अगर अपन √3 से गुणा और √3 से ही भाग कर दें तो देखिएगा अगला स्टेप होगा अपने पास कोस थीटा इक्वल टू यहाँ से √3 हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ तो 16√3 अपॉन 10 इंटू 3, 2 से कटेगा तो 8, 2 से जाएगा तो 5 इज इक्वल टू 8√3 अपॉन 15। इसलिए थीटा इज इक्वल टू, इसलिए थीटा बराबर कोस इनवर्स 8√3 अपॉन 15 और यही हमारा उत्तर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 11। निम्न रेखा युग्म के बीच का कोण निकालना है और इस बार हमें कार्तीय रूप में समीकरण दिया हुआ है, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण।
और क्वेश्चन नंबर 10 में सदिश रूप में रेखा का समीकरण दिया हुआ था और यहाँ पे कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण दिया हुआ है, तो अर्थात हमें थीटा निकालना है। तो देखिएगा, पहली रेखा है x माइनस 2/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1/5 इज इक्वल टू z प्लस 3/-3। और दूसरी रेखा देखिएगा, दूसरी रेखा x प्लस 2/-1 इज इक्वल टू वाई माइनस 4/8 इज इक्वल टू z माइनस 5/4। समीकरण 2। और थीटा हम जानते हैं वो होता है कोस थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, इसी प्रकार से a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसके मान निकालने हैं और इसके लिए हमें समीकरण दे रखा है, हम जानते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो देखिएगा, कार्तीय रूप में समीकरण हम जानते हैं, व्यापक रूप वो होता है x माइनस x1/a इज इक्वल टू वाई माइनस y1/b इज इक्वल टू z माइनस z1/c। यहाँ पे a b c जो वेक्टर है, b वेक्टर समानांतर वेक्टर, उसके दिक् अनुपात हैं, और x1 y1 z1 ये क्या है, जो रेखा है उसके जो हमने बिंदु लिया था ये उसके कोऑर्डिनेट है। तो इसी प्रकार से यहाँ से रेखा 1 का हम दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, रेखा 1 के दिक् अनुपात, रेखा 1 के दिक् अनुपात तो बच्चों वो है a1 b1 c1 और उसके मान अपन यहाँ से कंपेयर करके निकाल लेते हैं। a1 b1 c1 इस वाले से कंपेयर करते तो a1 क्या है 2 5 -3, तो यहाँ से 2 5 -3 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार रेखा 2 के दिक् अनुपात और रेखा 2 के दिक् अनुपात के लिए इसकी कंपेयर यहाँ से करते हैं तो -1 8 4, तो यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएंगे a2 b2 c2, तो -1 8 और 4 -1 8 4 ये रेखा 2 के दिक् अनुपात हैं और रेखा 1 के दिक् अनुपात हैं 2 5 -3। क्यों है? क्योंकि रेखा का कार्तीय रूप ये अपने पास में है, x माइनस x1/a, y माइनस y1/b और z माइनस z1/c। तो यहाँ पे a b c उस रेखा के दिक् अनुपात होते हैं, अर्थात जो b1 वेक्टर लेते हैं उसके दिक् अनुपात हैं। जो देखिएगा, ये लेते हैं अपन L1 रेखा, ऐसे प्रकार अपन लेते हैं L2 रेखा, L1 रेखा के समानांतर लेते हैं एक B1 वेक्टर, इसी प्रकार इस रेखा के समानांतर लेते हैं B2 वेक्टर। तो ये B1 वेक्टर क्या है, इन दोनों के बीच का कोण है, यहाँ से कोण बनेगा वही तो हमें थीटा मिलेगा, तो उसका बात अपन निकाल रहे हैं। तो इसके दिक् अनुपात यहाँ से तुलना करके अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसको फॉर्मूले में रख देते हैं। इसलिए कोस थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर होता है। ये मान यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिएगा, इसलिए कोस थीटा इक्वल टू a1 a2, a1 ये है 2 और a2 क्या है -1, तो 2 इंटू -1 प्लस b1 अपने पास में 5 और b2 अपने निकाल लिया 8 इंटू 8 प्लस c1 हमने -3, तो ये -3 इंटू c2 4 अपॉन a1 b1 c1 का स्क्वायर करना है, फिर हमें जोड़ के वर्गमूल लेना है, अर्थात 2 का स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर
ये A1 B1 C1 के मान लिख दिए। इसी प्रकार से A2 B2 C2 के लिए भी, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस ये -1 का स्क्वायर है, इसी प्रकार से 8 का स्क्वायर, इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर। इसलिए कोस थीटा इक्वल टू -2 प्लस 14 -12 अपॉन यहाँ पे 4 प्लस 25 प्लस 9 का अंडर रूट, और यहाँ पे देखो 1 प्लस 64 प्लस 16, ये मोड ले लिया। इसलिए कोस थीटा इक्वल टू यहाँ पे तो 26 मिलेगा, अपॉन में यहाँ पे देखो बच्चों अपने पास में प्राप्त हो जाएगा ये मिलाकर 13, और यहाँ पे 13, तो ये हो जाएगा 38 का अंडर रूट। यहाँ पे देखो 65 हो गया, और यहाँ पे 65 में 16 जोड़ा तो हमारे पास में अंडर रूट 81 प्राप्त हो गया। देखिएगा इज इक्वल टू 26 अपॉन इसका निकालते हैं तो 9 होगा, और यहाँ पे रूट 38 मोड ले लेते हैं। अब देखिएगा ये किसके बराबर है, कोस थीटा के बराबर है, कुछ कट नहीं रहा है, इसलिए थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 26 अपॉन 9 अंडर रूट में 38, और यही हमारा उत्तर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं 11 का सेकंड पार्ट। निम्न रेखा युगों के बीच का कोण निकालना है। यहाँ पे भी हमें कोण ही निकालना है। दो रेखाएं दी हुए कार्तीय रूप में दिया हुआ है, तो पहली रेखा के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। पहली रेखा के दिक् अनुपात अर्थात वो है A1 B1 C1, और उसके मान अपन मान लेते हैं प्राप्त हो रहे हैं अपने पास में 2 2 1 2 2 1। इसी प्रकार दूसरी रेखा के दिक् अनुपात उनको अपन A2 B2 C2 मान लेते हैं, और A2 B2 C2 यहाँ से तुलना कर लेते हैं दूसरी रेखा से, अर्थात A2 B2 और C2 ये अपन मानते हैं, और इसकी तुलना करते हैं यहाँ से, तो अपने पास 4 1 8 प्राप्त होता है। अब देखिएगा फॉर्मूला हम जानते हैं, कोस थीटा इक्वल टू B1 वेक्टर, या अपन यहाँ से सीधा ही लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला भी यही है, कोस थीटा इक्वल टू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर का परिमाण B2 वेक्टर का परिमाण का मोड, यहाँ पे भी मोड है। तो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर, यहाँ पे B1 वेक्टर कौन से होंगे, इस रेखा के पहली रेखा के दिक् अनुपातों को अपन क्या मानते हैं, B1 वेक्टर। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, सदिश रूप, अर्थात देखिए इसको घटक के रूप में लिखेंगे तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इसी प्रकार B2 वेक्टर यहाँ से मिल जाएगा इसका अर्थीय समीकरण दूसरी रेखा से, अर्थात 4i कैप प्लस j कैप प्लस 8k कैप, अर्थात A1 B1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 दिक् अनुपात मिल जाएंगे, और वही यहाँ पे थे 2 4 1 2 4 1 4 1 8 4 1 8। तो कैसे भी अपन करें, इस फॉर्मूले से करें या दूसरे फॉर्मूले से करें, तो एक ही बात है, ऐसे करें या ऐसे करें एक ही बात है। तो देखिएगा, इसलिए कोस थीटा इक्वल टू यहाँ पे रख देते हैं A1, और A1 यहाँ से मिलेगा 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 2 इंटू A2 अपने पास 4 प्लस B1 देखिए B1 अपने पास 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू B2 का मान 1 प्लस
ऐसे यहाँ पे C2 1 इंटू 8 अपॉन, यहाँ पे देखिएगा अपने पास 2 का स्क्वायर A1 प्लस B1 ये भी 2 का स्क्वायर प्लस C1 ये 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। इसी प्रकार A2 4 का स्क्वायर प्लस A2 B2 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यहाँ से मिल गया अपने पास में 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और यहाँ से अपने 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और इसको सोल्व करते हैं, इसलिए कोस थीटा इज इक्वल टू 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 8। यहाँ पे देखिए अंडर रूट में 4 प्लस 1 और यहाँ पे भी 16 प्लस 1 प्लस 64। इसलिए कोस थीटा इज इक्वल टू 16 17 18 18 अपॉन यहाँ पे 9 अंडर रूट 9 लिख दिया। यहाँ पे देखो 64 65 में अपने पास किया तो 1 और यहाँ पे 6 और ये से देखो 7 और 81 प्राप्त हो गया। इसलिए 18 अपॉन 9 का वर्गमूल करते हैं तो 3, और यहाँ पे देखो 81 का करेंगे तो 9, तो देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। इसलिए कोस थीटा इज इक्वल टू 2/3 और थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2/3। यही हमारा उत्तर है। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 12। P का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, P का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे कहीं P दिया हुआ है, यहाँ पे ये रहा P और यहाँ पे भी P है। ताकि रेखाएं, और रेखाएं हमें दिए, 2 रेखाएं दिए, कौन से रूप में दिए? कार्तीय रूप में दे रखी है। कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण। तो बच्चों कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण तो हम जानते हैं x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c होता है। तो इस रूप में इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, इसको देते हैं इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 को इस कार्तीय रूप में बनाते हैं, इसको इस रूप में लिखते हैं x माइनस x1, और इसके लिए हमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से x माइनस x1 हो जाएगा, अर्थात x माइनस x1 अपॉन माइनस 3 इस रूप में हो गया ये। तो इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 7y माइनस 14 अपॉन 2p, तो y रहना चाहिए अपने पास, तो 7 क्या करते हैं, 7 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिएगा, और यहाँ पे कॉमन लेकर के उसको भाग दे देंगे, तो यहाँ तो रखना है अपने पास y माइनस, तो क्या किया हमने, 7 कॉमन लिया, y माइनस 2 अपॉन यहाँ पे देखो 2p, और ये 7 इसके बटा में चला गया तो 7 हो गया। तो यहाँ पे y माइनस y1 रखना था, y माइनस y1 अपॉन इस 7 को यहाँ पे इसके बटा में दे दिया। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए z माइनस z1, ये तो ठीक है, तो z माइनस 3 अपॉन 2, इसको दे देते हैं समीकरण 3। ठीक है, इसी प्रकार से समीकरण 2 से भी, समीकरण 2 से तो ध्यान रखना, पहले हमें इसको कार्तीय रूप में बनाना है। डायरेक्ट कर लेंगे तो अपना आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो x माइनस x1 के रूप में लिखना है, x माइनस x1। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, x माइनस x1 पहले तो माइनस कॉमन लेंगे तो x, और 7 से क्या करते हैं, 7 से भाग दे, कॉमन लेंगे फिर भाग दे देंगे, तो यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन 3p अपॉन जो भाग दिया 7 कॉमन लिया था उसको यहाँ पे दे देंगे बटा में, तो इसलिए इसको लिख देंगे 3p अपॉन 7, और माइनस लिया था इसलिए ये माइनस भी, x माइनस x1 अपॉन 3p अपॉन 7। इसको अगर वापस सोल्व करते हैं तो यही रूप आएगा, 7 माइनस माइनस से गुणा कर दिया तो ये बाहर ये अंदर, तो अरे ऊपर करेंगे 7 तो ये हो जाएगा 7 माइनस 7x अपॉन 3p इज इक्वल टू
यहाँ पे देखिए y माइनस 5, तो ये y माइनस y1 ही है, तो इसको तो ऐसे रखेंगे y माइनस 5/1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए z माइनस z1, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो z पहले आ जाएगा, तो z माइनस 6/-5। अब हमारे पास में कार्तीय रूप में समीकरण हो गया, इस रूप का हो गया। अब अपन तुलना कर लेते हैं, अर्थात समीकरण 3 से दिक् अनुपात अर्थात a1 b1 c1, ये दिक् अनुपात क्या है, a1 b1 c1, उसके मान यहाँ से रख देते हैं। a1 b1 c1 के मान -3 2p/7 और 2। इसी प्रकार समीकरण 4 से दिक् अनुपात, वो मान लेते हैं अपन a2 b2 c2, a2 b2 c2 है, और इसके लिए समीकरण 4 से देख लेते हैं, ये a2 b2 c2, तो यहाँ रख देते हैं -3π/7 1 और -5। तो हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 अर्थात रेखा 1 के दिक् अनुपात और इसी प्रकार रेखा 2 के दिक् अनुपात हमें प्राप्त हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन की कंडीशन। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ये रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं, और दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती है, उसकी कंडीशन हम जानते हैं। हम जानते हैं लंब होने के लिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान 0 के बराबर आ जाता है, तो अपन कह देते हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंब हैं। रेखा 1 और रेखा 2 एक दूसरे के लंब हैं। ये कंडीशन प्रश्नानुसार हमें दी हुई है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ये लंब है और ये हम जानते हैं, इसलिए हमने लिख दिया। अब a1 a2 का मान यहाँ से लेते हैं, a1 a2, तो यहाँ से इसलिए a1 का मान -3 इंटू a2 का मान यहाँ से -3p/7 प्लस b1 का मान यहाँ से देखिए 2p/7 इंटू यहाँ पे b2 का मान 1 प्लस यहाँ पे देखो c1 2 इंटू c2 का मान -5, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ये दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमें p का मान मिल जाएगा, देखिएगा। इसलिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 9p, यहाँ पे प्लस 2p, और यहाँ पे /7 में है, और यहाँ पे /7 में है, और यहाँ पे -10 हो गया इज इक्वल टू 0। 5 इंटू 2 10 और माइनस है इसलिए माइनस लगाया। तो यहाँ से अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो 9p प्लस 2p प्लस 17/7 इज इक्वल टू 0। इसलिए 7 को यहाँ से 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 9p प्लस 2p प्लस ये माइनस का है -17, तो यहाँ पे भी अपने पास में -17 इज इक्वल टू 0, माइनस का है ये। अब देखिएगा 9 और 2 तो 11p इज इक्वल टू 7, इसलिए p इज इक्वल टू 70, यहाँ पे 70/11, तो इसलिए हमें p का मान 70/11 प्राप्त हो गया, और यही हमें पूछा है कि p का मान क्या निकालना है। तो कंडीशन जो दी गई थी, कंडीशन दी गई दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं, अर्थात लंब होने की कंडीशन हम जानते हैं क्या है, ये a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान 0 के बराबर आ जाता है, तो अपन कह देंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंब है। अब a1 a2 b1 b2 उसका मान क्या निकालना है, तो a1 है जो पहली रेखा के दिक् अनुपात, इसी प्रकार a2 दूसरी रेखा के दिक् अनुपात, और उसके
लिए हमें कार्तीय रूप दे रखा है। कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1 बटे ए, वाई माइनस y1 बटे बी और बराबर z माइनस z1 बटे सी। तो ए बी सी उस रेखा के दिक्अनुपाती हैं, तो इसलिए अपन रेखा 1 और रेखा 2 के दिक्अनुपातों को a1 b1 c1 a2 b2 c मान लिया और कंपेयर कर लिया, तो हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान प्राप्त हो गया। पर ध्यान देने वाली बात क्या थी, क्वेश्चन में जो कार्तीय रूप में दे रखा था वो थोड़ा सा अलग दे रखा था, हमें उसको कार्तीय रूप में बनाना है, उसके बाद अपन को तुलना करनी है, फिर उसको फॉलो करना है। तो अगर ये बराबर आ जाता है तो अपन लिख देंगे p का मान अपने पास में 70/11 प्राप्त हो गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन संख्या 13। दिखाइए कि रेखाएं, एक रेखा ये है कार्तीय रूप में है, दूसरी रेखा ये है कार्तीय रूप में है, क्या है परस्पर लंब है, ये अपने को प्रूव करना है, दर्शाना है इस बार। तो हम जानते हैं, अभी हमने बात की है, हम जानते हैं कि दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है यदि उनके दिक् अनुपात a1 a2 पहली रेखा के और दूसरी रेखा के प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 के बराबर हो, तो अपन कह देंगे कि क्या रहे, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। अब हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालने हैं और उसके लिए अपन कंपेयर करते हैं, इसको देते हैं समीकरण 1 और इसको देते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 से हमें क्या निकालना है, दिक् अनुपात निकालना है, अर्थात a1 b1 c1। और हम जानते हैं रेखा का जो रूप होता है वो होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, जहाँ पे x1 y1 z1 तो बिंदु हैं a के, और इसी प्रकार a b c जो समानांतर सदिश है उसके दिक् अनुपात है, अर्थात इस रेखा के भी दिक् अनुपात हैं। तो यहाँ से अपन तुलना कर लेंगे समीकरण 1 से, तो हमें a1 b1 c1 मिल जाएगा, अर्थात 7 माइनस 5 1। और उससे पहले हमें ये भी देखना है कि x माइनस x1 है, y माइनस y1 है, z माइनस z1 उस रूप में है ये, तो यहाँ से दिक् अनुपात हमारे पास 7 माइनस 5 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, ये इसके बराबर नहीं है, ये अपन मान रहे हैं कि a1 का मान यहाँ पे 7, इसी प्रकार ये -5 और इसी प्रकार 1। और अपन दूसरी रेखा से तुलना कर लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। और समीकरण 2 से यहाँ पे दिक् अनुपात अपन मानते हैं वो है a2 b2 और c2, और उसके लिए अपन कंपेयर करते हैं इससे, तो अर्थात a2 का मान यहाँ से मिलेगा 1, इसी प्रकार b2 का मान यहाँ से मिलेगा 2, इसी प्रकार c2 का मान यहाँ से मिलेगा 3। तो हमारे पास a1 b1 c1 के मान दिक् अनुपात आ गए, और इसी प्रकार दूसरी रेखा के दिक् अनुपात a2 b2 c2 ये भी हमारे पास प्राप्त आ गए। अब इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, देखिएगा अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, अगर इसका मान 0 के बराबर आ जाता है तो अपन कह देंगे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पे लंब है, सिद्ध हो जाएगी। इसलिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये देखते हैं, तो a1 का मान यहाँ से रखते हैं 7 इंटू, देखिए ये अपने पास a1 का मान यहाँ से समीकरण ये 7 हो गया, और इसी प्रकार से a2 मान 1 प्लस b1 का मान -5 इंटू b2 का मान 2 प्लस c1 का मान 1 इंटू c2 का मान 3। तो देखिएगा इसको सोल्व करते हैं, तो 7 यहाँ से -10 और यहाँ पे प्लस का 3, इसको देखिएगा ये किसके बराबर आ रहा है, यहाँ से अपने पास 10 माइनस 10 जो कि 0 के बराबर आ रहा है, अर्थात राइट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड सिद्ध हुआ। यही हमें सिद्ध करना था कि अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो अपन कह देंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है, और यही हमारी कंडीशन थी a1 a2 प्लस b1 b2
प्लस C1 C2 0 के बराबर है, तो अपन बोलते हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे पे लंब है। ये पता होना चाहिए कि A1 B1 C1 क्या है, A2 B2 C2 क्या है, ये दिक् अनुपात है। और इसको कैसे निकालना है वो हमारे कार्तीय रूप में समीकरण दे रखा है, वहाँ से अपन तुलना कर लेंगे। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 वो हमें अभी निकाला है और ऐसे अपन सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 14। रेखाएं, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है के बीच की न्यूनतम दूरी d निकालनी है। तो बच्चों, और रेखा का जो समीकरण है अंतरिक्ष में एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम जानते हैं, रेखा का समीकरण सदिश रूप में, रेखा का समीकरण r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर a स्थिति सदिश प्लस लैम्डा b सदिश होता है। तो यहाँ पे एक रेखा इसको A1 देते हैं, इसको B1 देते हैं, और इसी प्रकार दूसरी रेखा वो मानते हैं R वेक्टर इक्वल टू A2 स्थिति सदिश प्लस म्यू B2 स्थिति सदिश। अब B1 और B2 अगर अलग अलग हैं तो दो विषमतलीय रेखाएं हैं, ये हम बात कर चुके हैं। अगर B1 B1 यहाँ पे B1 है, दोनों सेम है, तो अपन बोलते हैं एक ही तल में रेखाएं, अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है, तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। और यहाँ पे विषमतलीय रेखाएं, इसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। तो देखिएगा, ये अपन बात कर चुके हैं कि मान लेते हैं ये अपने पास में एक L1 रेखा है और ये अपने पास कोई L2 रेखा थी, दो अलग अलग तल में थी, विषमतलीय थी, इसलिए L1 के समानांतर हमने एक B1 वेक्टर लिया था और इसी प्रकार से L2 के समानांतर माना कोई B2 वेक्टर लिया था। यहाँ पे कोई बिंदु हमने लिया था, ये अपने पास मान लेते हैं P बिंदु है और यहाँ पे M बिंदु था, इसी को निकालना है D। यहाँ पे अलग से हमने बिंदु लिया था S और यहाँ पे बिंदु लिया था T, इसके स्थिति सदिश A1 वेक्टर था और यहाँ पे इसका स्थिति सदिश A2 वेक्टर था, इन दोनों को मिलाया था। फिर उसके B1 और B2 के क्रॉस प्रोडक्ट किया था, B1 क्रॉस B2, उसके लंबवत जो सदिश आया था, तो ऐसे इसके लंबवत सदिश उसके बीच के निकाल के अपन ने थीटा निकाला था और इनके बीच की दूरी निकाली थी। और उस दूरी का फॉर्मूला हम जानते हैं, D इज इक्वल टू B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर B2 वेक्टर का मोड और पूरे का मोड। तो ये फॉर्मूला अपन सीख चुके हैं। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन D निकालेंगे, अर्थात दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकालेंगे। और उसके लिए हमें B1 वेक्टर चाहिए, B2 वेक्टर चाहिए, A2 सदिश चाहिए और A1 सदिश चाहिए, फिर इनका परिमाण चाहिए। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें D मिल जाएगा। तो देखिएगा, उसके लिए अपन यहाँ से तुलना कर लेते हैं। इस समीकरण को देते हैं समीकरण 1 और इसको देते हैं समीकरण 2 और ये 3 और ये 4। तो समीकरण 1 और 3 की तुलना करेंगे तो हमें A1 स्थिति सदिश और B1 वेक्टर मिल जाएगा। इसी प्रकार 2 और 4 से तुलना करेंगे तो हमारे पास में A2 स्थिति सदिश और B2 वेक्टर मिल जाएगा। तो पहले तो अपन तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 व 3 से तुलना करने पर तो A1 वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से देखो A1 वेक्टर I प्लस 2j प्लस k, तो यहाँ लिखेंगे I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इसी प्रकार से B1 वेक्टर देखिए, B1 वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से B1 वेक्टर हो जाएगा I कैप माइनस j प्लस k, तो यहाँ लिख देते हैं I कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। और इसी प्रकार समीकरण 2 व 4 से तुलना करने पर तो समीकरण 2 और 4 की तुलना करेंगे तो यहाँ से हमारे पास A2 स्थिति सदिश और B2 वेक्टर मिल जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ से 2i माइनस जे माइनस के, तो यहाँ लिख देते हैं 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। इसी प्रकार B2 वेक्टर यहाँ से 2i प्लस जे प्लस 2k, तो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो अब देखिएगा, अब अपने फॉर्मूले के हिसाब से हमें B1 मिल गया, B2 मिल गया, A2 वेक्टर मिल गया, A1 वेक्टर मिल गया और उसका परिमाण निकाल लेंगे। तो देखिएगा, तो पहले अपन निकालते हैं A2 माइनस A1 वेक्टर।
तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें पहले चाहिए A2 स्थिति सदिश माइनस A1 स्थिति सदिश, और A2 स्थिति सदिश यहाँ पे है तो 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और माइनस A1 स्थिति सदिश यहाँ से है तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो देखिए यहाँ से अपने पास में i कैप 2i माइनस i तो i कैप, ये माइनस और यहाँ माइनस तो माइनस 3j कैप, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा माइनस 2k कैप प्राप्त हो गया। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर मान प्राप्त हो गया। अब हमें निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट अर्थात B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, और उसके लिए अपन जानते हैं सारणी का मदद लेंगे अर्थात i कैप j कैप k कैप। B1 वेक्टर के लिख देते हैं यहाँ पे घटक, तो B1 वेक्टर के 1 माइनस 1 1, तो यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1। इसी प्रकार B2 वेक्टर के घटक लिखते हैं तो 2 1 2, और इसको सोल्व करते हैं अपन, तो इसको सोल्व करने से हमें B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर प्राप्त होगा। इसलिए i कैप यहाँ से इसको छोड़ना है तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस j कैप, इसको छोड़ना है तो यहाँ से 2 माइनस 2 प्लस k कैप में देखिएगा इसको छोड़ देंगे तो 1 प्लस 3 1 प्लस 2 1 जा 2 1 प्लस ये माइनस माइनस प्लस 2, इसलिए माइनस 3i कैप, यहाँ से देखो माइनस 0 j कैप, और यहाँ पे प्लस 3k कैप प्राप्त हो गया। ये हमारे पास B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर प्राप्त हो गया। अब फॉर्मूले में ये चीज़ें रख देते हैं, और फॉर्मूला है D इक्वल टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का परिमाण। तो देखिए, तो यहाँ पे भी इसका परिमाण भी ले लेते हैं यहाँ से, तो देखिए परिमाण यहाँ से ले लेते हैं पहले, तो यहाँ पे इसका परिमाण लेते हैं, तो देखिएगा परिमाण ले लेते हैं यहाँ से, पहले परिमाण ले लेंगे तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 3 ये माइनस 3 है तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, अर्थात 9 प्लस 9 का अंडर रूट। तो इसको अपन लिख सकते हैं 18 अंडर रूट, या इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2, अर्थात यहाँ से अपन लिख सकते हैं 3 रूट 2। तो ये अपने पास B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का परिमाण प्राप्त हो गया 3 रूट 2। अब देखिएगा, अब ये चीज़ें यहाँ पे रख देते हैं, इसलिए D इज इक्वल टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, और A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपन निकाल चुके हैं i माइनस 3j माइनस 2k। तो यहाँ लिख देते हैं i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप डॉट में B2 वेक्टर माइनस B1 वेक्टर का मान भी मिल लेते हैं, यहाँ से माइनस 3i ये रख देते हैं माइनस 3i कैप माइनस 0j कैप, और यहाँ से प्लस 3k कैप, और अपॉन में इसका मान निकाला आपने 3 रूट, या भी निकाला यहाँ से 3 रूट 2, तो यहाँ लिख दे 3 रूट 2। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, इसलिए D इक्वल टू i डॉट i 1 होता है, और यहाँ से तो माइनस 3, ऐसे j डॉट j 1 होगा तो यहाँ 3 और 0, तो ये तो हो जाएगा माइनस माइनस ये 0 माइनस माइनस प्लस 0 0 रहेगा। यहाँ पे देखो माइनस और ये प्लस तो ये माइनस, और यहाँ पे अपने पास में क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, k डॉट k 1 होता है तो 2 इंटू 3 तो ये माइनस का 6 अपॉन में यहाँ पे देखो 3 रूट 2, इसलिए D इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 3 रूट 2, मोड लेना है तो ये 9 अपॉन 3 रूट 2, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं 3 अपॉन रूट 2। ये हमारे
बीच की दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी प्राप्त हो गई और यही हमारा उत्तर है। तो ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कौन सी रेखाएं थी? दो विषमतलीय रेखाएं थी, अर्थात दो अलग अलग तल में थी, उनके बीच की दूरी इस फॉर्मूले में रख करके हमने सोल्व कर ली। हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 दिक् अनुपात निकालने थे। फिर हमें उसका क्या करना था? b1 वेक्टर b2 वेक्टर निकालना था और उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना था, उसका परिमाण करना था, और a2 स्थिति सदिश माइनस a1 स्थिति सदिश उसका करना था। फिर हमें डॉट प्रोडक्ट करके इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, अर्थात दोनों रेखाओं के बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न संख्या 10 से लेकर के प्रश्न संख्या 14 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों ने सेशन में प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न संख्या 15 और उसके आगे के क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।